Topic name is average kinetic energy in SHM. Average kinetic energy in SHM. अब मेरी दो बातें बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि एसएचएम में हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालते हैं? ठीक, सुनिए। ये है स्प्रिंग, मास। जब हम इसे खींचकर नीचे ले जाके छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये नीचे और ऊपर एसएचएम करेगा। जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी? बोलो भाई। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पर आने पर काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, यहां आके जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम एंड से वापस मीन पोजीशन जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी हर इंस्टेंट पर। फिर यहां से दूसरे एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, कम होती जाएगी। फिर नीचे आएगा, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पे क्या हो रही? चेंज। जब कोई वैल्यू एक ऑसिलेशन में हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही हो, एक ऑसिलेशन का मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड से मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड से फिर मीन पोजीशन। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी एक टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन में हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही हो तो हमें एक ऑसिलेशन में उसका क्या निकालना होगा? एवरेज, क्योंकि हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। तो एक ऑसिलेशन में आज हम इसकी क्या निकालेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये आपको समझ में आया कि क्यों हमें एसएचएम में क्या निकालने की जरूरत है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक ऑसिलेशन में, पूरे ऑसिलेशन के दौरान एवरेज कितना रहा। ठीक। दूसरी चीज, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही हो तो उसका एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अपन एवरेज जनरली कैसे निकालते हैं? एवरेज अपन लिखते एवरेज या मीन इक्वल 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 5। इससे एवरेज निकल आता है, इससे एवरेज निकल आता है। लेकिन जब कोई वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, ये वैल्यूज क्या चेंज होती हैं? फिक्स होती हैं। ये जब कोई वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही हो तो उसका मीन ऐसे नहीं निकलता। ठीक। उसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो x है, इस x का हमें क्या निकालना? मीन, एवरेज इक्वल होता है 1/t, व्हाट इज t? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इंटीग्रेशन 0 से t
ये लिमिट है x इंटू डी टी। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, क्या निकालने का? एवरेज। लेकिन कब? जब वैल्यू इंस्टेंटेनियसली चेंज। तो मैंने आपको दो चीजें सिखाई। क्यों हम एसएचएम में एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पर। दूसरी चीज, एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है, कब एप्लीकेबल है? ठीक, जब वैल्यू इंस्टेंटेनियस हो। ओके, अब सुनिए बेटा, इनसे आगे ना वॉल्यूम कम कर। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सुनिए, हमें निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? 1/t इंटीग्रेशन 0 से t के। किसी को कोई समस्या? ये सबको क्लियर है? एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है, जब वैल्यू कैसे चेंज हो रही हो। अब देखिए, 1/t 0 से t, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हमारे काम का है इस समय? काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है? वाई के। जबकि यहां डॉक्टर कौन है? टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वाई के टर्म्स में हमारे किसी काम का नहीं। किसके टर्म्स में होना चाहिए? टाइम के। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके आते हैं टाइम के टर्म्स में। इसको यहीं रख दिया। कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें चाहिए टाइम के टर्म्स में। तो y का फॉर्मूला क्या होता है टाइम के टर्म्स में? कुछ तो बोल दिया करो यार। यही होता है। y इक्वल क्या होता है? a साइन ओमेगा t। इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं। यहां रखो तो k किसके टर्म्स में आना शुरू हो जाएगा? वाई स्क्वायर की जगह आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। के किसके टर्म्स में आना शुरू हो गया? समझ में आ रही है बात? ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन मिला तो क्या बचा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता? कॉस स्क्वायर थीटा। तो के इक्वल, बायो वाले कहेंगे अच्छा मैथ छोड़ी फिर भी पीछा नहीं छूटता। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? क्लियर? तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ गया? यहां रख के डेरिवेशन शुरू की जाए। के एवरेज
1/t इंटीग्रेशन 0 से t, के की जगह हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनटू में कोई लाइन जो समझ में ना आई हो, यहां कौन कौन बाहर निकाल दिया जाएगा? जे क्यों नहीं बाहर निकलेगा? टी के साथ चिपका है, तो के एवरेज 1/t इंटू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी। यहां तक आपकी समझ में आ गया? तब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो 12th क्लास में आपके बहुत काम आएगी, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे वो समझो। इतना तो नोट कर लिया होगा, नोट्स में देख लीजिए। जो मैंने लिखवाया बस ये लाइन लिख लो, नोट्स में जहां पे यहां तक हम पहुंच गए हैं वहां ये लाइन लिख लो। हो गया? हो गया? चलिए अब सुनिए। तो मैथमेटिक्स में कभी भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता। इसी में आगे लिखो, ऐसे में कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले लगते हैं। ऐसे में कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले लगते हैं। अब यहां देखिए सभी लोग, बाद में लिखिएगा, पहले देख लीजिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखा है कभी? नहीं भी देखा हो तो याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, माइनस का 1 यहां लाओ, तो कॉस 2 थीटा +1। ठीक है, इस 2 को नीचे ले आओ, बाय 2। यानी कि जब कभी हमें कॉस स्क्वायर थीटा को भगाना हो तो हमें उसकी जगह क्या लिखना होगा? देखो स्क्वायर हट गया,
कॉस 2 थीटा, स्क्वायर तो नहीं है, कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 लिखना होगा। यहां से हमें किसे हटाना है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को भगाना है। यहां से हमें किसे भगाना है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या लिखना होगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन, समझ में आई बात, ये पूरी पंचायत काय के लिए हुई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हटाने के लिए। तो अब क्या आएगा की एवरेज, वन बाय 2t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t, इस पूरे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1/2 इनटू में क्या चल रहा dt। बताओ भाई, झपा नहीं झपा, झप गया इसका, समझ में आया। अब स्टेप बाय स्टेप फिर समझो, अब ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन कैसे होगा वो देखो, के एवरेज इक्वल, यहां से 2 को बाहर निकाल रहे हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, तो कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t प्लस 1 कोई परेशानी नहीं। अब इसको समझो, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t, देखना मैं क्या कर रहा हूं अब, इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t इंटू 1 का तो कोई मतलब है नहीं। ये लाइन आपकी समझ में आई, इंटीग्रेशन कौन डाला इसके साथ और इसके साथ, इंटू में dt आया दोनों के साथ, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो आपको याद करना होगा इसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t इंटू dt इक्वल होता है साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, मतलब अगर cos लिखा हो तो वो काय में चेंज हो जाता है, ठीक, और t के साथ जो कुछ भी हो उससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, cos का इंटीग्रेशन साइन और t के साथ जो लिखा उसका डिवाइड, तो यहां क्या आ जाएगा, इस पूरे को हटा के साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, यहां प्लस यहां क्या आ जाएगा
अंदर पेशेंट ना हो तो डॉक्टर ही पेशेंट बन जाता है, तो यहां आ जाएगा टी, स्मॉल टी। समझ में आई बात? देख, के एवरेज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4p, ये समझ लो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए, इस पूरे की जगह साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, लिमिट, ठीक, प्लस लिमिट, ये लाइन समझ में आई? अब क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट। लिमिट कैसे अप्लाई होती है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4p। इस स्मॉल टी को कौन रिप्लेस करेगा? कैपिटल टी। बाय 2 ओमेगा माइनस, फिर इस स्मॉल टी को कौन रिप्लेस करेगा? 0। ये क्लियर? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर, प्लस इस स्मॉल टी को कौन रिप्लेस करेगा? कैपिटल टी, और फिर 0। लिमिट अप्लाई हो गई। देख दो बेटा, साइन 0/2 ओमेगा, साइन 0 जब 0 होता है तो सब खत्म ही होना है, ठीक है? ये क्लियर है? अब एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4p, इसको एंगल में कैसे चेंज करोगे? भाई साइन 2 ओमेगा टी तो कुछ नहीं होता, एंगल में कैसे चेंज करते हैं? ओमेगा को 2π/t लिखते हैं, तो साइन 2, इस ओमेगा को क्या लिख रहे हैं हम? 2π/t, इंटू में t, ठीक है? अपॉन में क्या यहां भी लिखे ओमेगा को 2π/t? यहां तो जरूरत नहीं आती, यहां तो एंगल चाहिए नहीं हमें। साइन 0 कितना? प्लस, इज इट क्लियर? टी से टी कैंसिल, साइन 4π, बेटा साइन का जितने भी 2π 4π ये होते हैं, ये सब क्या होते हैं? 0। कल जब मैंने आपको, परसों जब आपको मैंने वो करवाए थे क्या, ग्राफ, उनमें सिखाया था, तो साइन 4π कितना रहेगा? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचा कुल मिला के? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4p इंटू, ठीक है? तो फाइनली हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन के आया? ठीक, कायदे से ये अपनी डेरिवेशन पूरी हो गई। अब मैंने क्यों बोला कायदे से, वो समझिए। कभी कभी कहा जाता है कि शो दैट, क्वेश्चन ऐसे आता है, शो दैट
एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम। मतलब जब बॉडी एसएचएम करती है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाँ, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव होगा? इसे हम लिख रहे 1/2 इंटू, देख सकते हैं ऐसे, कोई बुराई नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो के एवरेज क्या आ गया? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। ये हो गया आपको। मतलब जब बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही होती है तो उसकी जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, वो टोटल एनर्जी से क्लियर। तो ये था डेरिवेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम आते हैं डेरिवेशन फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर। अब थोड़ा इजी लगेगा आपको, काम जल्दी हो जाएगा।